ये बताइए मुझे कि नाश्ते पर आप खाते क्या हैं? पहले तो आपका भी स्वागत इस घर में, क्योंकि यहाँ आने वाली हर बेटी मेरी भांजी है, तो मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। मामा भांजी नाश्ता कर रहे हैं आज? हाँ, मामा भांजी नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक बात कही है, हर स्त्री देवी की मूर्ति है और मेरे लिए हर बेटी ही देवी है, और इसलिए मैं देवी की मतलब बेटी की पूजन करके ही किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। ये जो भारत का हजारों साल पहले उद्घोष था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसको आचरण में उतारने की कोशिश की है, क्योंकि मैं उसको हृदय से मानता हूँ। नाश्ते में क्या खाते हैं? मध्य प्रदेश में तो पोहा सबसे ज्यादा फेमस है, आप तो दलिया, ओट्स, मैं मिलेट्स भी हैं। पपीता, दलिया और अंकुरित अनाज, आमतौर पे मैं यही लेता हूँ, कभी कभी पोहा। अपने बहनों की बात की तो ये कहें कि मध्य प्रदेश की जीत का सेहरा तो लाडली योजना को ही जाता है, और जिता भी दिया, इतिहास भी बना दिया। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनका जो विजनरी व्यक्तित्व है, जिसने देश के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी काफ़ी कुछ दिया है, उनका प्रदेश पर भरपूर आशीर्वाद रहा है। मध्य प्रदेश के दिल में मोदी जी बसते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की भी योजनाओं का योगदान था, लेकिन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के पीछे देश खड़ा है, मध्य प्रदेश भी खड़ा है। क्या मामा मुख्यमंत्री की कुर्सी को मिस करते हैं? नहीं, देखिए, आपने जब चर्चा शुरू की तो मुझे कहा कि आप 6 बार के विधायक, 5 बार के सांसद, 4 बार के मुख्यमंत्री, ये कौन ने बनाया मुझे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया, तब जनता का आशीर्वाद मिला। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक अभियान है, एक आंदोलन है। जब आप किसी बड़े मिशन के अंग होते हैं तो आप डिसाइड नहीं करते कि आप क्या होंगे, पार्टी तय करती है कि आप क्या होंगे। ऐसा नहीं है कि सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है और पावर उतनी ही बड़ी चीज होती है? जाने में कष्ट होता है, रहने के जाने के बाद समझ में आता है कि वो क्या थी। गीता मैंने बचपन से पढ़ी, गीता जी, उसमें एक निष्काम कर्म योग, जिसमें जो काम आपकी तरफ है उसको आप मेहनत, लगन, ईमानदारी, प्रतिबद्धता के साथ एकाग्र चित्त होकर करो। जो काम आपकी तरफ है वो बेहतर ढंग से करो, यही हमें सिखाया गया है, यही मेरी मानसिकता। मैं तो पार्टी का आभारी हूँ, इतने समय मुझे अवसर दिया तो दूसरे कार्यकर्ता ही नहीं क्या? मुझसे भी योग और कर्मठ कार्यकर्ता बीजेपी में है। जो आप कह रहे हैं अब की बार 400 पार, ये सिर्फ एक चुनावी नारा होकर रह गया है या सार्थक होता दिख रहा है? आप दक्षिण बहुत घूम कर आए, उसका क्या असर पड़ेगा? केवल हम नहीं कह रहे कि अब की बार 400 पार, अब जनता कह रही है। कई बार तो खड़गे जी बोल जाते हैं, कांग्रेस भी अंदर से स्वीकार कर रही है, विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है कि वो अब जमीन पर कहीं नहीं है। मोदी जी पूरे देश की जनता के दिल में बसे हैं। जनता उन पर केवल विश्वास नहीं करती, उनको असीम श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। और मोदी जी का प्रभाव कहिए या जादू कहिए, ये मैंने दक्षिण के राज्यों में भी देखा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 370 पार अकेले करेगी, 400 पार एनडीए करेगा। आप राम मंदिर के आंदोलन में जुड़े रहे, करीब 2-3 बार खुद भी जेल गए हैं। वर्तमान में राम मंदिर ही पार लगाएगा बीजेपी को क्या पूरे भारत में? केवल एक मुद्दा नहीं है, और राम मंदिर चुनावी मुद्दा है ही नहीं। हमारी श्रद्धा और आस्था का विषय है राम मंदिर, चुनावी मुद्दा है विकास और जन कल्याण। विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वही हमारे लिए चुनाव का मुद्दा है, और जनता का जो कल्याण किया है। तो कांग्रेस से जितने भी लोग हाल ही में छोड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन पर जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, हम उसके खिलाफ हैं, इसलिए कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, राहुल जी और कांग्रेस का नेतृत्व
इस देश को नहीं समझता, देश की माटी देश की जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, और इसलिए उनने आत्मघाती फैसले किए। निमंत्रण आया, बुलावा आया कि आइए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी, हम नहीं आएंगे। हर एक को बुरा लगा, जनता को बुरा लगा। ये अब ये अपरिपक्व, अदूरदर्शी, या वो तो राम को मानते ही नहीं, तो हर कांग्रेसी को अंदर से ये बुरा लगा। इसलिए विचारवान कांग्रेसी छोड़ रहे हैं कांग्रेस, ये भी एक कारण है। दूसरे कांग्रेस में अब नेतृत्व है कहाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।